दोस्तों ये कहानी है जंगल में रहने वाले ऐसे दो जानवरों की जिनका आमना सामना बहुत कम होता है, लेकिन जब ये दोनों जानवर आमने सामने हों तो फिर खूब लड़ाई होती है और खूब इनका टकराव होता है और जो फिर नतीजा निकलता है वो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह जब शेर और चीते ने अलहदा अलहदा रहकर भी और ग्रुप में रहकर भी इन नीलगायों पर हमला किया तो फिर जो सबक इन नीलगायों ने इन्हें सिखाया वो ये कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि इनको यही होता है कि कोई भी जानवर हम आसानी से शिकार बना लेंगे, लेकिन इन्हें शायद आज नहीं मालूम था कि इनके साथ होने क्या वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी एंटरटेनिंग होने वाली है। इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करेंगे चीते की। दोस्तों चीता हम सभी जानते हैं कि जंगल में मौजूद तमाम जानवरों से सबसे ज्यादा स्पीड और बाइटिंग फोर्स रखता है। इसके सामने कोई भी जानवर आ जाए, चाहे वो कितनी भी रफ्तार से भागने वाला क्यों ना हो, ये उसको पकड़ ही लेता है। सामने वाला जानवर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले भागने की, अपनी जान बचाने की, अपना दिफा करने की, लेकिन अगर चीते के साथ उसका पाला पड़ गया तो उसकी मौत यकीनी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये चीता और नीलगाय आमने सामने हैं। नीलगाय आपस में खेल रही थी और मस्तियां कर रही थी और ये झुंड से अलहदा होकर ये दोनों आपस में मस्तियां करने लगे। और जैसे ही इस चीते की नजर इन पर पड़ी तो चीता दौड़ता हुआ आया और एक नीलगाय पर हमला कर दिया। एक नीलगाय जब अकेली थी तो उसने मौके का सही फायदा उठाने के बाद उस पर जब अटैक किया तो दूसरी नीलगाय दौड़ती हुई आई और इस चीते को देखिए किस तरह अपने मजबूत सींगों से निशाना बनाया। दोस्तों एक बात यहाँ आपको क्लियर करें कि नीलगाय भी अपना दिफा करना भरपूर जानती है, क्योंकि जंगल में रहते हुए ये शिकारी जानवरों के टैक्टिक्स से मुतालिक खूबी वाकिफ है। और दोस्तों इनके पास भी इनके सर पर दो बड़े बड़े सींग होते हैं और इनकी लंबी लंबी टांगे भी इनको अपना दिफा करने में काफी मदद देती हैं। और यही इस चीते के साथ इन्होंने किया कि इतनी जोर से ये भागती हुई आई और चीते को जब इसने अपने सर से टक्कर मारी और सींगों की मदद से उसे जख्मी करने की कोशिश की तो फिर देखिए चीते का क्या हाल हुआ और चीता वहां से दौड़ लगाकर भाग निकला। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये नीलगाय देख लीजिए जो कि अपने बच्चों के साथ चारा चर रही थी। दो बच्चे थे, दो नीलगाय थी। दोस्तों कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बच्चों को कोई भी जानवर निशाना बनाए, लेकिन ये चीता जो कि झाड़ियों के अंदर से होता हुआ रेंगता रेंगता उनके पास पहुंचने लगा, क्योंकि इसकी रंगत बिल्कुल जमीन और झाड़ियों की तरह की होती है और इस पर धब्बे भी होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और ना ही नीलगायों को पता चला कि हम पर कुछ होने वाला है, हम पर ये शिकारी जानवर हमला करने वाला है। फिर देखिए लम्हा बलम्हा ये चीता आगे बढ़ता गया। जैसे ही आगे बढ़ा नीलगायों को इल्म हो गया कि अब कुछ होने वाला है। वो देखिए किस तरह दौड़ लगाकर भाग निकली। नीलगाय ने यहाँ एक टेक्निक अपनाई कि अपने बच्चों को आगे दौड़ाया और खुद उनका पीछा करती रही ताकि उनके बच्चे महफूज रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नीलगाय दौड़ती दौड़ती आगे चली गई और उनके बच्चे पीछे रह गए। फिर एक बच्चा जो कि नीलगाय का था और इस चीते के हाथे चढ़ गया। फिर देखिए जैसे ही चीते ने इस नीलगाय के बच्चे को पकड़ा तो नीलगाय दौड़ती हुई आई और उन्होंने जोरदार टक्करें मारी और इन्हें चारों जानिब से घेर लिया। चीता भी आज शायद ये प्लान करके आया था मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन शायद चीते को ये नहीं मालूम था कि एक माँ की ममता के सामने कोई भी शिकारी जानवर उसके बच्चे को निशाना नहीं बना सकता, उसको एक इंच भी जख्म नहीं पहुंचा सकता। और फिर माँ की ममता ऐसी जागी कि उसने इस चीते को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों चीता हमेशा झुंड में शिकार करता है। यहाँ ये नीलगाय का इतना बड़ा झुंड जब होगा तो फिर चीतों को मौका तो मिलेगा। न सिर्फ चीता बल्कि तमाम शिकारी जानवर जो इन्हें शिकार बनाते हैं उन सबको मौका मिल जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। और झुंड में होते हुए ये चीता इन नीलगायों पर, ऐसी कमजोर नीलगाय पर नजर रखे हुए था कि उसको अगर मैं पल भर में चीर फाड़ दूं तो बाकी अगर उसे बचाने आ भी जाए तो तब तक उसकी मौत यकीनी हो जाए। फिर देखिए इन दोनों चीतों ने मिलकर इस नीलगाय को एक ने गर्दन और एक ने पीठ से पकड़ा हुआ था ताकि जल्दी से जल्दी इसे जमीन पर गिरा दे और इसे चीर फाड़ दे। और फिर ये अपने मिशन में कामयाब हो गए। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि ये नीलगाय जो कि एक तालाब क्रॉस कर रही थी और इनके पीछे ये कुत्ते लग गए। बाकी सारी नीलगाय भाग निकली और ये नीलगाय इन कुत्तों के हत्थे चढ़ गई, लेकिन इन कुत्तों के सामने ये नीलगाय बहुत बड़ी चीज थी। फिर नीलगाय ने इन कुत्तों को खूब सबक सिखाया। इन कुत्तों
को बताया कि भाई तुम कुत्ते हो और मैं नीलगाय हूँ, तुम चाहकर भी मेरा शिकार नहीं कर सकते, बेशक तुम झुंड में हो। जैसे जैसे कुत्ते आगे बढ़ते ये नीलगाय उसे निशाना बनाती रहती। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जंगल के राजा, जंगल के बादशाह और जंगल के सरदार की, यानी कि शेर की। शेर भी जिस जानवर का एक दफा इरादा कर ले उसको निशाना बना के रखता है, ये बात हम सब जानते हैं। और ये शेर जो के सामने ज़ेब्रा और नीलगायों को देख रहा था, ये भी सही मौके की तलाश में था। और नीलगायों और ज़ेब्रा को भी आदत हो जाती है कि कोई भी शिकारी जानवर अपने पास भटकता देख ले तो पहले तो कोशिश करते हैं कि उसे डराया जाए, लेकिन जब डरा नहीं सकते तो फिर दौड़ लगा के अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि फिर वो हमलावर हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये शेर जो कि बड़ी देर पहले उसने ये टारगेट सेट किया कि मैं ज़ेब्रा को निशाना बनाऊं या नीलगाय को, फिर उसने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि नीलगाय ही आज मेरा शिकार होगी और फिर अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दी। ये देखिए नीलगाय कभी झुंड में रहते हुए, कभी अकेले रहते हुए और कभी झाड़ियों में छुपने के बावजूद इस शेर का शिकार बनने से नहीं बच पाती, क्योंकि शेर वो तमाम टेक्निक्स जानता है, वो तमाम तौर तरीके जानता है जिनसे इनको निशाना बनाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी मामला पलट जाता है, कभी कभी सफा इस तरह पलटता है कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये जानवर मेरे साथ ऐसा करेगा। और आज इन नीलगायों ने वही इस शेर के साथ कर दिया। देखिए जैसे ही एक नीलगाय को इस शेर ने पकड़ा तो आसपास जितनी नीलगाय खड़ी मौजूद थी उन सारों ने ये प्लान किया कि अगर हम झुंड में रहते हुए इतनी कमजोर हैं और शेर अकेला रहता हुआ इतना ताकतवर है तो ये गलत बात है। उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया और बिल आखिर सारियों ने जब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया और कुछ लम्हे बाद उन सारों ने इस शेर और नीलगाय की तरफ दौड़ लगा दी और शेर भी पहले चौकन्ना हो गया, इधर उधर देखने लगा और फिर नीलगायों के झुंड को आता देखकर इस शेर ने तो दौड़े लगा दी। अगर ये बात हकीकत है कि अगर ये नीलगायों का झुंड इस शेर के पास ना आता तो पल भर में ये नीलगायों को चीर फाड़ देता और अपने पेट में उतार लेता, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने परिवार को भी खिलाता। दोस्तों नीलगाय, हिरन या ऐसे मासूम जानवर इन जानवरों का पसंदीदा शिकार हैं, क्योंकि शिकारी जानवर खुद चाहते हैं कि हमें ज्यादा तगोदो न करनी पड़े, क्योंकि अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो हमें काफी जख्म भी आ सकते हैं और ये हमेशा हुआ है। अगर आपके सामने कोई टक्कर का जानवर मौजूद हो या वो जानवर मौजूद हो जो आपको टफ टाइम देना जानता है या अपना दिफा करना भरपूर जानता है तो वो यकीनी बात है इतनी आसानी से अपनी जान नहीं गवाएगा। वो अपना भरपूर दिफा करेगा और हर हद तक चाहेगा कि सामने वाले शिकारी जानवर को जख्मी करूं। और ये नीलगाय भी ऐसे ही करती हैं, अपने सींगों की मदद से काफी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं जो कि उनकी मौत का सबब भी अक्सर बन जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की कहानी, ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।